नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू दुआए कुनूत के बारे में है कि हम जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो दुआए कुनूत साबित नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो साबित है तो फिर भी हम वो दुआए कुनूत क्यों नहीं पढ़ते जो जामे तिर्मिज़ी में रिवायत की गई है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो दुआए कुनूत सिखाई। इससे पहले कि हम दुआए कुनूत के बारे में बात करें, एक बात समझ लें कि नमाज हम तक सुन्नत की वजह से पहुंची है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया, उन्हें देखकर उनके सहाबा इकराम ने अमल किया और उसके बाद ये इसी तरह चलता चलता हम तक पहुंचा। इसे उल्टा करके देखें कि हमने अपने वालिदैन से नमाज सीखी, उन्होंने अपने वालिदैन से सीखी, उन्होंने अपने वालिदैन से, और ये सिलसिला चलता चलता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। और सुन्नत जो है ये इस कदर तवातर के साथ रिवायत की गई है कि इसका गलती पर इकट्ठा होना मुहाल है। यानी कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि दिन में 5 की जगह 6 नमाजें फर्ज की गई हैं, या कोई शख्स ऐसे नहीं कहेगा कि नमाज जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़नी चाहिए, या कोई ये नहीं कहेगा कि रमज़ान की जगह शोबान के रोज़े रखने चाहिए, या हज जो है वो मुहर्रम में किया जाता है। ये इस कदर तवातुर के साथ रिवायत की गई है। अब उस सुन्नत की तरफ आइए जिसमें इख्तलाफ पाया जाता है, यानी हम रफ़ा यदैन नहीं करते, शाफ़ी जो हैं वो रफ़ा यदैन करते हैं। तो इस बारे में क्या हुक्म है? इस बारे में ये समझ लें कि ये भी इस कसरत से रिवायत की गई है कि इसका भी गलती पर होना मुहाल है। और इख्तलाफ की वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा यदैन की भी रिवायात मिलती हैं और अदम रफ़ा यदैन की भी। यानी आपने रफ़ा यदैन किया भी और नहीं भी किया। इख्तलाफ हमारा इस बात पर है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रफ़ा यदैन फरमाते थे और बाद में ये मनसूख हो गया और आपने तर्क कर दिया। जो दूसरे हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये आप आखिर तक रफ़ा यदैन करते रहे और ये तर्क नहीं किया गया, बल्कि पहले रफ़ा यदैन नहीं करते थे और बाद में रफ़ा यदैन करना शुरू हुआ। तो ये मेन इख्तिलाफ है। लेकिन दोनों चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सेम यही मामला दुआए कुनूत का भी है। यानी ये नहीं हो सकता कि दुआए कुनूत नमाज में नहीं थी और हमने अपनी तरफ से शामिल कर ली, बल्कि इसी तरह सीना बसीना रवायत होती आई है और ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की जाती है। अब आइए दुआए कुनूत कौन सी पढ़नी चाहिए? तो हमारे यहाँ आम तौर पर जो लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं वो है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक। और इसके और भी कुछ सीखे आते हैं, लेकिन मेन जो मतन है वो इसी तरह का है। तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया जाता है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस कुनूत को लेकर नाज़िल हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और सुनन अल कुब्रा लिल बहकी में सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रिवायत है कि आप नमाज में यही दुआए कुनूत पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, और उसके बाद अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु। दूसरी चीज़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत है कि वो नमाज में ये दुआए कुनूत पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ये पूरी दुआए कुनूत जो है। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी में और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी रिवायत करते हैं कि मैं सल्लैतु खल्फ़ उमर इब्न अल ख़त्ताब, कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और उन्होंने ये कुनूत पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका इला आखिरिह। और उसके बाद मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक में रिवायत है हज़रत उबई बिन काब से कि वो भी यही कुनूत अपनी नमाज में पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, और फिर अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु इला आखिरिह। अब दूसरा सवाल ये किया गया कि वो दुआए कुनूत जो सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, हम वो क्यों नहीं पढ़ते? तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है, क्योंकि हमारे जितने फुक़हा हो गुज़रे हैं, सब ने अपनी किताबों में दोनों दुआए कुनूत लिखी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका और अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अतैत
वक़िना शर्र मा क़दैत इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। जैसे कि फ़िक़्ह की पहली किताब जो हमारे यहाँ दर्स निज़ामी की किताबों में इब्तदाई कुतुब के तौर पर पढ़ाई जाती है, नूरुल इदाह, उसमें वो ज़िक्र करते हैं वद्दुआ हुवा हाज़ा, और उसमें वो ये दुआ ज़िक्र करते हैं अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत। और फिर उसके बाद वो तो दूसरी दुआ कुनूत ज़िक्र ही नहीं करते। और उसके बाद तुहफ़तुल फ़ुक़हा में इमाम समरकंदी ज़िक्र करते हैं कि दुआ कुनूत जो है वो मुस्तहब ये है कि दोनों दुआ कुनूतों को जमा किया जाए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत, इन दोनों को जमा किया जाए और फिर दुआ पढ़ी जाए, यानी पहले एक पढ़ी जाए और फिर दूसरी पढ़ी जाए। और तीसरे नंबर पर फतावा आलमगीरिया, यानी हिंद का बहुत मशहूर फतावा है, उसमें भी ये चीज़ ज़िक्र है कि मुस्तहब ये है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका और अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत, इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ा जाए। और चौथी किताब अल मबसूत ले सरखसी, इमाम सरखसी बयान करते हैं कि मुस्तहब ये है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका ये दुआ पढ़ी जाए, और कहते हैं कि इस पर तमाम सहाबा का इत्तफाक है इस दुआ पर। और फिर उसके बाद वो दुआ पढ़ी जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सिखाई, अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत इला आखिरिही। और पांचवी किताब फ़िक़्हुल इबादात अलल मज़हबिल हनफ़ी, नजाह अल हलबी की किताब है, उसमें भी वो यही जिक्र करते हैं कि मुस्तहब ये है कि पहले अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका पढ़ा जाए और फिर पढ़ा जाए अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत। तो उन्होंने भी दोनों चीजें जिक्र की हैं, लेकिन लोग चूंकि दीन से दूर होते गए तो उस दूरी की वजह से वो इससे बेखबर हो गए कि ये दोनों दुआएं कनूत के तौर पर पढ़ी जा सकती हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी को दुआए कनूत ना आती हो तो वो क्या करे? उसका, ये जितनी भी पांचों किताबें हैं इन सब में ये चीज जिक्र की गई है और सब ने एक ही बात लिखी है कि अगर किसी को दुआए कनूत नहीं आती तो वो पढ़े रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। तो ये दुआ वो पढ़ ले और ये दुआए कनूत की जगह काफी हो जाएगी। अगर किसी को ये भी नहीं आती तो वो फिर 3 बार पढ़े अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और बाज़ फुक़हा ने ये भी लिखा है कि अगर कोई ये भी नहीं पढ़ सकता तो सिर्फ ये कह दे या रब या रब या रब, तो उसकी दुआए कनूत हो जाएगी। तो लिहाजा दुआए कनूत जो है वो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, और बेहतर ये है कि दोनों को इकट्ठा करके पढ़ें। और अगर ये नहीं आती तो उनकी जगह कोई भी दुआए मासूर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है आप वो पढ़ लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।